भी कार्यकर्ता है वो पीछे रहे। महाराज श्री का फोटो लेना है या आपका लेना, पीछे हो जाए। इनका दो का स्वागत है और बाकी का साइड में थोड़ा पीछे होके खड़े रहे तो सभी को दर्शन हो जाएंगे इनके दोनों के। पुनीत धार्मिक उत्सव पर सर्वप्रथम मैं दादू दयाल जी महाराज की चरणों में, सुखराम दास जी महाराज की चरणों में, गंगादास जी बाबा जी के चरणों में, पोखरदास जी बाबा जी के चरणों में नमन करता हुआ पूजनीय हमारे रामनिवास जी महंत पोधाम, अन्य संतगण और आज की सभा के आज इस उद्घाटन समारोह में राजकुमारी साहिबा जयपुर अपने बीच में विराजमान है और आज आपके हाथ से इसका इस धार्मिक एक तरह से अर्थ कुंभ का आगाज होगा। ये बहुत ही बड़ी एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस पुनीत अवसर पर पूजनीय गंगादास जी बाबा जी की अर्ध शताब्दी समारोह में और पोखरदास जी बाबा जी के 12वीं बरसी के ऊपर इस बड़े आयोजन का आज आगाज हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। और हमारे लोकप्रिय जन जन के इस लोकसभा क्षेत्र सांसद के नेता रिया कुमारी जी के हाथों से इसका जो है लोकार्पण हो रहा है। ये हमारे लिए बेहद खुशी का एक अवसर है। मैं मानता हूं कि इस धाम की जो मान्यता रही है, इस धाम में संक्षिप्त में निवेदन करूंगा। आपको भी अति व्यस्त है, आज इनका कार्यक्रम जयपुर में बहुत मीटिंगें हैं, पधारना जरूरी है, लेकिन यहाँ पधारे हैं तो यहाँ की थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाबा जी सुखराम दास जी का पदार्पण लगभग 450 साल पहले यहाँ हुआ था और यहाँ पधारे। सर्वप्रथम बछवारी गांव जो मेरा निवास स्थान है, गांव के पश्चिम में एक नाडा है जो सुखराम दास जी के स्थान का पहला स्थान वो है। वहां कहते हैं कीर्तन किए हैं, आज हमारे समझ के परे की बात है, लेकिन वहां बाबा जी ने वो नाडा जो उस समय जो ग्वाले थे उनसे मिट्टी का हलवा बना करके खिलाया और वो नाडा खुदवा दिया। आज वो हमारे लिए कीर्तन जी बन गई, लेकिन एक इतना बड़ा तीर्थ है हमारे लिए कि आज भी केवल बछवाड़ी नहीं, संपूर्ण इलाके के लोग उसको नमन करते हैं। उस पुण्य भूमि में किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता। उसके बाद में बाबा जी का पदार्पण यहाँ हुआ और यहाँ एक कच्ची पो जिसको प्याऊ बोलते हैं, प्याऊ का उपकरण से पो मूढ़ियों में पानी रखते थे और इस प्रकार का लोगों का जो भक्त लोग आते थे उनको प्रसादी मिलती थी, चाहे कितना ही आ जाओ प्रसादी की कोई कमी नहीं होती थी। उसकी भी एक लोगों में कीर्तन थी, नहीं वो सच्चाई थी कि तत्कालीन महाराजा साहब की फौज इधर से गुजर रही थी और फौज गुजर रही थी, प्यासी थी। फौज के अंदर सैनिकों के अलावा उनके घोड़े और अस्त्र बल के अलावा हाथी बल भी था। लोगों ने कहा साहब वहां कुछ लगता है कि पानी की व्यवस्था होगी और यहाँ पधारे और यहाँ पूछा भाई पानी पीना है कि ले लो साहब जलराम के जलराम अतोनी माँ की फौज है, घोड़ा है, हाथी है, ये सब है, आप तो ले लो पधारो। और एक कमंडल से पूरी फौज को और हस्त बल को और हाथी दल को पानी पिला दिया। ऐसी तपोभूमि ये है जहां आप विराजमान। एक नहीं, उसके बाद में अनाकर एक गंगादास जी बाबा जी की भी उन्होंने अपने रूप को अपने साधारण व्यक्तित्व के हिसाब से रखा, लेकिन महासंत पूजवान संत थे। अकेली के हीर सिंह जी, अभी हमारे पास इंद्र सिंह जी बैठे हैं, ये विराजमान है। इनके दादाश्री का देहांत हो गया था तो यहाँ से झोली के लिए जब रवाना हुए तो किसी संत ने कहा बाप जी आज बटे सूत्र के कौन मिले झोली कहीं योग हीर जी बाबा साहब बता रहे क्यों भाई हीरो तो कौन जा सके।
और वो चले गए। क्या लोगों ने भी कहा गांव में आज बट मजा सा, कह रहे ठीक है अगरबत्ती करीब थोड़ा चरणा पर दियो। हीर सिंह जी बाबा साहब बैठा और बैठा होगा, बैठा ही नहीं है, बाकी जीवन के सोबत पूरा किया। और आज अकेले के माने संत महात्मा की कृपाओं सबको पूरा परिवार आज हीर सिंह जी को है। इनमें का एक नहीं, अनेक उन्होंने वरदान दिए, उनको जो है आशीर्वाद दिया लोगों को, और वो फलीभूत होते 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 पोखरदास जी बाबा जी धाम के काम को आगे बढ़ाया। पोखरदास जी महाराज जी बहुत अत्यंत सरल संत थे, उनके व्यक्तित्व को हम भूल नहीं सकते। सब लोग साथ रहे अपन लोग, उनकी चादर मैं श्री रामनिवास जी बाबा जी जो विराजमान है आपके सामने इन्होंने ओढ़ी, और इस के काम को इतनी गति प्रदान कर दी कि जैसे यहाँ लगता है कि जैसे यहाँ हम वो दाम वो नहीं है, ये तो कोई नरेना मठ या उससे आगे की कोई जगह है। मैं ये बात बढ़ चढ़ के इसलिए नहीं, नरेना की होड़ नहीं हो सकती, लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि छोटी सी जगह एक कच्ची फ्याऊ से लेकर के जो इस 300 साल के अंदर जो उत्तरोत्तर प्रगति हुई वो आपके सामने। आज 500 गायें यहाँ श्रद्धापूर्वक रह रही है, उनका जो है लालन पालन हो रहा है। साधु संत कोई बात से पधारते हैं, भाविक लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं। विकास की कमी नहीं है, श्रद्धा की कमी नहीं है, कबूतरों को पक्षियों को अनाज की कमी नहीं है। एक अपने आप में अनूठा स्थल है जहाँ कभी भी रात को 12 बजे भी अगर 50 लोग आ गए तो सादर पूर्वक मेहनती विराज करके अपने हाथ से उनको प्रसाद देते हैं। ये अनूठी परंपरा मारवाड़ नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बड़े बड़े मठ होंगे। समय लिखा हुआ है, भोजन का समय 8 से 9 बजे सायंकाल या 6 से 8 बजे सायंकाल, प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक, उसके बाद में कोई भोजन की व्यवस्था नहीं। यहाँ कोई भी रागी, कोई भी चरवा, कोई भी दल, कोई बुटाटी जाने आने वाले लोग कभी भी आगे, कितने भी आगे, उनको भोजन हर समय मिलता है। ये सुखराम बाबा की कृपा है और इनकी रामनिवास जी बाबा जी की लगन और मेहनत। मैं ज्यादा समय नहीं लेता। आज हमारे सांसद महोदय यहाँ विराजमान है, मैं इनसे आपसे आग्रह करूंगा कि आप जीतने के बाद पहली बार आशीर्वाद लेने पधारे हैं। जब आप खड़े थे चुनाव में प्रत्याशी के रूप में यहाँ पधारे, तभी हमने यही अर्ज किया था आप यहाँ का आशीर्वाद ले लें, और यहाँ का आशीर्वाद ले लिया तो फतेह ही फतेह है। तो वो फतेह इतनी हुई कि हमारे कैंडिडेट महोदया को भी इतना, शायद मेरे ख्याल से इतना अंदाज नहीं था, 6.25 लाख वोटों से जिताया, 6.25 लाख वोटों से। हर कौम, हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर महिला, और महिलाओं ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। किसी जाति संप्रदाय की कोई महिला थी, उसने नाचते गाते त्योहार और उत्सव की बाती तो लेकर के इस चुनाव को उन्होंने भारी मतदान किया, और उसका परिणाम ये रहा कि आप आज हमारे बीच एक सांसद के रूप में विराजमान। हमने हमारा दायित्व पूरा किया, किसी पे आप पे और पार्टी पे एहसान नहीं किया। पार्टी का काम था, कार्यकर्ता जुटे हुए थे, सब कार्यकर्ता अपने हिसाब से, शहर में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग, जनप्रतिनिधि, सारे जो लोग थे, सब ने तन मन धन से काम किया है। अब आपको हमारे इस जनता को आगे बढ़ाने का काम, क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम, कौन अपेक्षित है उसको आगे लाने का काम ये आपका है। और हम आशा करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि आप इस कार्य को पूर्ण दक्षता के साथ पूरा करेंगे। पक्का हमें विश्वास है। आप यहाँ पधारे, हम सबका मनोबल बढ़ाया, इसके लिए पुनः मैं बहादुर श्री की ओर से, सबकी ग्रामीण दल की ओर से मैं आपका अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद, जय भारत। बोलो सुखराम दास जी महाराज की, गंगादास जी बाबू जी की, पोखरदास जी बाबू जी की। गुरु श्री गंगादास जी महाराज की 50वीं वर्षी अर्ध शताब्दी महोत्सव एवं सद्गुरु श्री पोखरदास जी महाराज की 12वीं वर्षी युगोत्सव कार्यक्रम पोधाम में मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में, इस उद्घाटन में मुझे आने का अवसर मिला और आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जीतने के बाद
पहली बार देगाना विधानसभा क्षेत्र में आने का अवसर प्रदान हुआ है और इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि इस कार्यक्रम से ही शुरुआत मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम की थी। मंच में विराजमान पूजनीय श्री रामनिवास दास जी महाराज, श्री दिलीप सिंह जी, श्री भंवर सिंह जी, श्री प्रीति चंद जी, श्री अभय सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह जी, श्री पन्ने सिंह जी, श्री अमर सिंह जी, श्री हनुमान सिंह जी, श्री सत्यनारायण जी, सभी यहाँ विराजमान सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप लोगों के सहयोग से, महाराज श्री के आशीर्वाद से और सभी के साथ मिलकर सभी ने मुझ पे इतना विश्वास जताया और उम्मीद से ज़्यादा भारी मतों से आपने मुझे जिताया और हमारे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में इतनी बड़ी भागीदारी निभाई, इतना बड़ा इस क्षेत्र का योगदान था। पूरे राजस्थान में हमारा 3रा स्थान था और पूरे भारत में हमारा 11वां स्थान था और महिलाओं में तो इस बार तो महिलाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत ही अच्छे वोटों से एक एक महिला ने जाके मतदान किया। तो मैं सभी महिला बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे जिताया और जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये आप लोगों की भी जीत है और महिलाओं में तो अपना सबसे प्रथम स्थान। तो बहुत बहुत बधाई, पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। इस बार जो चुनाव लड़ा है वो भी जनता ने लड़ा, मेरे कार्यकर्ताओं ने लड़ा और जो जीत हुई है वो भी कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। मुझे तो मेरी घोषणा तो बहुत समय बाद हुई थी, तो ज़्यादा मेरे पास समय नहीं था, तो बहुत सारे गाँवों में तो मेरा जाना भी नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों ने वहाँ जाकर एक एक मतदाता को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूरी योजनाओं के बारे में बताया और मन बना लिया सबने कि हमको तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को जिताना। और उसी तरह से हमारी 60,000 से भी ज़्यादा लीड हुई इस पूरे क्षेत्र से और 5,51,916 से हमारी जीत हुई लोकसभा क्षेत्र। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। मेरी तरफ से जो भी होगा केंद्र सरकार के माध्यम से आप लोगों की बात भी रखूंगी बहुत मजबूती से और जो भी मुझसे काम होगा, आप लोगों का जो भी आदेश होगा, आप लोगों के जो भी काम होंगे, विकास के कार्य होंगे, व्यक्तिगत काम होगा, आप लोग मुझे क्षेत्र में बुलाएंगे। हमेशा आपके दुख में, आपके सुख में हमेशा मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगी। उसके लिए आप बिल्कुल बिल्कुल चिंता ना करें। कम से कम महीने में एक दौरा तो विधानसभा क्षेत्र का जरूर हो, क्योंकि बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और बहुत दूर दूर है, 500 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। तो इसमें संभव नहीं है कि मैं एक महीने में एक बार से ज्यादा आ पाऊँ। वैसे अगर लोकसभा नहीं होगी तो वो भी कोशिश करूंगी कि ज्यादा हो, लेकिन कम से कम महीने में एक दौरा तो मैं अपनी तरफ से जरूर करूंगी और आप लोगों से मिलने का भी अवसर मिलता रहेगा। यहाँ भी आती रहूंगी, अपने आशीर्वाद लेने महाराज जी से भी आती रहूंगी और आप लोगों से मिलने का भी अपना दौर चलता रहेगा। सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। पूरे मंडल ने, सभी ने, मतलब किसी को मैं नहीं कह सकती कि मेहनत नहीं की। इस बार तो कांग्रेसी वाले लोग जो थे उन्होंने भी बीजेपी को वोट डाला। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये मोदी जी की जीत है, ये जनता की जीत है। इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं जनता को देना चाहूंगी और आज आपने बुलाया, इस अवसर पे मुझे आने का मौका मिला। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।